नीति वचन 1:33 के अनुसार हमें उसकी सुनना होगा। नंबर 2, डर से अगर हमें मुक्त होना है तो क्या करना होगा? हमें अपने मुंह को परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की बात से भरना होगा। नंबर 3, हमें परमेश्वर की व्यवस्था पर क्या करना पड़ेगा? दिन और रात ध्यान करना होगा। नंबर 4, जो कुछ हम परमेश्वर के लोगों ध्यान कर रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं, उसके अनुसार करने की चौकसी आपको करना होगा। आप जो बोल रहे हैं उसी के अनुसार करने की चौकसी करना। ज्यादा इसको बातचीत नहीं करेंगे, समय हमारे पास नहीं है, लेकिन 5th पॉइंट बोल करके, आखिरी पॉइंट बोल करके बंद करेंगे परमेश्वर के लोगों। 5वीं आखिरी बात, आप डर से मुक्त होना चाहते हैं, आप लीडर बनना चाहते हैं, आप लीडरता में जीना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं आज वास्तविक लीडरता, केवल यहाँ की लीडरता नहीं, वास्तविक लीडरता। कई लोग हैं आज भी आपको कहना चाहते हैं, बहुत जो लोग हैं जो बड़े भूखार हैं, यानी बड़े खतरनाक हैं, उनसे पूछो वो अकेले में रोते हैं, डर है उनको कल हमारा मरना हो जाए। हमने लोगों को बहुत मारा है, कहीं कोई हमें ना मार, डर का जीवन वो जी रहे हैं, उनके पास सब। मुझे आपसे कहना चाहे वो हम निडरता की बात नहीं करें, हम उस निडरता की बात कर रहे हैं, चाहे हम अकेले हो, चाहे हम भीड़ में हो, हमारे जीवन में कोई डर नहीं, आपके दिल में कोई डर नहीं। हम निडरता से चलेंगे, हमें आने वाले कल का डर नहीं, हमें आने वाले कल में हमारे बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं, आने वाले दिन में मेरे लाइफ की भविष्य की मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरे लिए परमेश्वर ने भली योजना बना रखी है, आपके लिए भली योजना बना रखी है। आखिरी बात बोल करके बंद करेंगे। परमेश्वर को पहला यूहन्ना और उसके 5वें अध्याय को हम मेहरबानी से हमारे साथ निकालें। पहला यूहन्ना उसके 4थे अध्याय को हमारे साथ निकालें। 1 जॉन चैप्टर 4 जल्दी से हम खत्म करेंगे और फिर प्रार्थना के साथ आगे। पहला यूहन्ना 4:7 पढ़े, क्या कहता है? हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। हम आपस में क्या रखें? प्रेम रखें। आपसे कहना चाहते हैं, आप प्रेम करते हैं? प्रेम करते हैं? आपसे कहना चाहते हैं हमें क्या करना है? आपस में प्रेम रखना है। परमेश्वर के लोगों हमें आपस में प्रेम रखना है। इस प्रेम में वो ताकत है जो आपको लीडर बना सकता है, इस प्रेम में वो सामर्थ है जो आपको लीडर बना सकता है। बाइबल के अंतर्गत, इंग्लिश बाइबल में, हिंदी बाइबल के अंतर्गत प्रेम के लिए क्या है? प्रेम शब्द यूज किया गया है, और इंग्लिश में प्रेम के लिए लव वर्ड का यूज किया गया है। मम्मी पापा को क्या बोला गया? आई लव यू। पति पत्नी बोलते क्या बोला गया? क्या बोलेंगे? आई लव यू। आई लव यू यही बोला गया है। और अपने रिश्तेदारों को बोले क्या बोलते हैं? आई लव यू। लेकिन वास्तव के अंतर्गत ग्रीक लैंग्वेज के अंतर्गत जो यूनानी भाषा है उसमें हर जगह पर आई लव यू नहीं है, वह हर एक के लिए अलग वर्ड है। 4 वर्ड वहां पर यूज किए गए हैं। नंबर 1 इरोस वर्ड यूज किया गया है। जब क्या होता है पति पत्नी के बीच में जब प्यार है, उस प्यार के लिए इरोस वर्ड का यूज किया गया है। वहां कहा गया इरोस, मैं तुझसे इरोस करता हूं। जब एक पति पत्नी को बोले क्या बोलेगा? मैं तुझसे इरोस करता हूं, है ना? हैबिट डाल ले, घर में आपको अच्छा लगेगा। जो पति पत्नी है, जो शादी हो चुकी है, दिवाली कह रहे हैं मेरी भी होने वाली है, जिनकी होने वाली है, वो भी अपने आप को क्या करे? इरोस से तैयार कर ले। इरोस का मतलब क्या है? पति पत्नी के लिए आई लव यू। इरोस का मतलब क्या है? आई लव यू। इसके लिए पति पत्नी के लिए। और फिर अगला वर्ड वाली यूज किया गया है फिलिया। फिलिया जो है वो दोस्ती, यानी दोस्ती जो होती है, दोस्त एक दो दोस्त है, उसमें क्या कहते हैं? फिलिया। और फिलिया और फिलिया यानी कि दोस्त, मैं तुझसे क्या करता हूँ? प्यार करता हूँ। आई लव यू दोस्त, मैं तुझसे प्यार। फिलिया, फिलिया का मतलब है दोस्ती जो है, उसके लिए फिलिया वर्ड का यूज किया गया है। तीसरा है स्टॉर्ट। स्टॉर्ट वर्ड का यूज किया गया है जो पारिवारिक रिश्ते हैं, जैसे कि दादा दादी का है, बच्चों का है, इसका है, उसके लिए स्टॉर्ट वर्ड शब्द का यूज किया गया है। और तीसरा जो प्रेम के लिए वर्ड यूज किया गया है वो है अगापे। अगापे वर्ड जो है वो परमेश्वर का प्रेम, अर्थात अनकंडीशनल लव, कोई स्वार्थ नहीं। पर मैं आपके लोग कहना चाहते हैं परमेश्वर ने आपसे मुझसे क्या किया है? अगापे किया है। क्या किया है? अगापे किया है। परमेश्वर जब मेरे आपके ओर देखता हूँ क्या कहता है? अगापे। क्या कहता है? आई लव यू। वो कहता है अगापे। अगापे का मतलब मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। कैसा प्रेम करता हूँ?
बिना शर्त का प्रेम करता हूँ। उसने आपसे मुझसे बिना शर्त का प्रेम किया है। और आज हम इस प्रेम की बात कर रहे हैं, वो अगापे की बात कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हमें क्या करना है, उस अगापे को रिसीव करना है। परमेश्वर के प्रेम को हमें क्या करना है, स्वीकार करना है। परमेश्वर ने कब प्रेम किया? परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन रोमियो 5:8 अगर आप पढ़ेंगे, वहां परमेश्वर के प्रेम के बारे में लिखा गया है। वहां ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने अपने अगापे की भलाई इस रीति से प्रकट की। पढ़े 5:8। परमेश्वर ने, परंतु परमेश्वर हम पर हाँ जी, अपने प्रेम की भलाई, अपने प्रेम यानी अपने अगापे की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, जब हम क्या थे, जब हम क्या थे, जब हम पापी थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। आपसे कहना चाहते हैं यानी कि पाप की दशा में उसने क्या किया, आपसे मुझसे अगापे किया। उसने कहा आई लव यू। परमेश्वर ने कहा आई लव यू। परमेश्वर का मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। आपसे कहना चाहते, पाप की दशा में हमसे प्रेम किया। और आज आपको हम कह रहे, परमेश्वर की इस बात को समझे, परमेश्वर के प्रेम को समझे। आज परमेश्वर के प्रेम को समझे, आज उस अगापे को समझे। अगापे क्या करेगा, आपके मेरे अंदर से डर को क्या कर देगा, उखाड़ फेंकेगा, डर को निकाल देगा। आज अगापे को नहीं समझ पा रहे हैं। आज लोग क्या सोच रहे हैं, हो मेरे जीवन की समस्या बहुत बड़ी है। आपसे कहना, आज आप क्या है, आज आप क्या हैं, धर्मी हैं, परमेश्वर की राह पर चल रहे हैं, परमेश्वर की बातों पर चल रहे हैं। अगर परमेश्वर ने, जब आप और मैं उसके विरोधी थे, एक जगह लिखा हम जो उसके बैरी थे, स्वभाव से हम परमेश्वर के बैरी थे, फिर भी परमेश्वर ने आपसे मुझसे क्या किया, अगापे क्या, प्रेम किया। तो आज तो हम उसकी आराधना करते हैं, आज तो हम उसकी स्तुति करते हैं, आज तो हम उसके लिए समय देते हैं, आज तो हम उसके लिए पैसा देते हैं, आज तो हम उसके लिए बहुत कुछ करते हैं। आपसे कहना चाहती, क्या वो आज आपको पिछले दिनों से बढ़कर नहीं करेगा? आज आपसे कहना चाहते, अगर आज आप बड़ी समस्या में हैं, चिंता ना करें, परमेश्वर आपसे प्रेम कर आपको समस्या से बाहर निकाल देगा। चिंता ना करें, आज आपके जीवन में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, चिंता ना करें, आज आपके लाइफ के अंदर कितना बड़ा तूफान आया हुआ है, चिंता ना करें, आज आपके जीवन में कितने रास्ते बंद हैं। आपसे कहना चाहते, याद रखें अगापे को, याद रखें अगापे को। वो अगापे क्या करेगा, पहला यूहन्ना 4:18 के अंतर्गत ऐसा लिखा है। हम परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं, 1 जॉन चैप्टर 4:18 ऐसा कहता है इस अगापे के बारे में। हाँ जी, प्रेम में भय नहीं होता। आपसे कहना चाहते हैं, किस प्रेम की बात कर रहे हैं, अगापे। परमेश्वर के प्रेम में भय नहीं होता। हाँ जी, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, हैव ए परफेक्ट लव, एक्सेप्ट द परफेक्ट लव। किसका प्रेम सिद्ध है? आपका है क्या? एक पति पत्नी का है क्या? नहीं है। अगर होता तो क्यों आज तलाक और ऐसी चीजें होती? क्या माता पिता बच्चों का तो कहते हैं कि सिद्ध प्रेम है, सिद्ध प्रेम है? नहीं है। थोड़ी सी बात हो जाए, क्या बात मत करना मुझसे। बच्चों के लिए हम क्या करते, डिमांड रखते, मांग रखते। अगर तू क्या करेगा, इस साल फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा तुझे, मैं साइकिल दिलाऊंगा। नहीं आया तो नहीं आया तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा प्रेम सिद्ध नहीं है। हम माता पिता होने के नाते सिद्ध प्रेम में नहीं आते। आपने कई बार ये सुना होगा, कई बार आपने ये क्या कह सकते हैं, चुटकुला मजाक सुनी होगी। रामलाल का बेटा था, वो क्या था, हमें हर बार क्या होता, 10वीं में क्या हो जाता, फेल हो जाता। वो इस बार आए इसके पापा, वो रिजल्ट आने वाला है। उसके बाप ने क्या कहा, बोले ध्यान रखना, अगर इस बार तो फेल हो गया तो क्या है, तू मेरा बेटा कहलाने कहलाएगा नहीं, तू मेरा बेटा कहलाने लायक नहीं। वो क्या हुआ, रामलाल का बेटा वो क्या, उसका रिजल्ट आया, वो घर पर आया और घर पर आकर बोला, पापा ने कहा कि बेटे बेटे क्या रिजल्ट रहा। उस बेटे ने क्या कहा, रामलाल तूने बाप होने का हक। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज क्या है, आज हमारे जीवन के अंदर क्या है, हक वाले हम क्या करें, डिमांड रख रहे हैं। लेकिन सिद्ध प्रेम किसका है, किसका है, किसका है, किसका है, हालेलुया, किसका है, परमेश्वर का है। और आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर आपको हर परिस्थिति में प्रेम करता है। आप एक
बार फेल हो गए, वो आज भी प्यार करता है। आप 2 बार फेल हो गए, इसके दिल लाओ। आपसे कहना चाहते उड़ाओ पुत्र के पिता के उड़ाओ पुत्र का जो पिता था क्या करता था? प्यारे परमेश्वर का बेटा सारी जायदाद लेकर चला गया, लेकिन स्टिल ही वाज वेटिंग फॉर हिज सन। अभी भी वो अपने बेटे का क्या कर रहा था? इंतजार कर रहा था। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, अगर आज आप परमेश्वर से बहुत दूर चले गए हैं, गलती भी कर ली है, या कोई बात गलत होने का आपके जिन आंधी तूफान है, आपसे कहना चाहिए अभी भी वो आपसे प्यार करता है, अभी भी वो आपसे अगापे करता है, अभी भी वो कह रहा है कि मैं तुझसे अगापे करता, मेरे प्रेम में कोई कंडीशन नहीं, मैं तुझे अभी भी गले लगाने के लिए तैयार हूं, अभी मैं तेरे पैर परमेश्वर के लोग कह रहा है तेरी उंगली में अंगूठी पहनाने के तैयार हो, अभी मैं तेरे जूते पैर में जूते पहनाने के तैयार हूं, अभी भी मैं तुझे वही हक देने के लिए तैयार हूं। बुढ़ा पुत्र लौट कर आया और कहा इसे क्या करो? अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ, इसके पाँव में क्या बनाओ? जूती पहनाओ, इसके उंगली में क्या पहनाओ? अंगूठी पहनाओ। उसके लोगों ने कहा क्या हुआ? उसने कहा मेरा बेटा मर गया था, लेकिन तुम्हारा जीवन है। मेरा बेटा खो गया था, मर गया है। उसने सारी मेहनत की कमाई को और एक शाम दिन में उड़ा दिया, लेकिन फिर भी मैं मेरे बेटे से प्यार करता हूँ, तो ये मेरा बेटा। आपसे कहना चाहा आप उसकी बेटी और बेटे हैं, वो अभी भी आपसे मुझसे क्या करता है? अगापे करता है, एक में बिना शर्त का प्रेम करता है। आप जो कहना चाहते खुदा के लोगों, सिद्ध प्रेम बह को, सिद्ध प्रेम बह को। आपसे कहना डरे मत, घबराए ना। आज अगर आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं आए, चिंता ना करे, सिद्ध प्रेम पर भरोसा करे। वो प्रेम सिद्ध परमेश्वर का प्रेम आपके लिए हर बंद दरवाजे को खोल देगा। वो सिद्ध प्रेम आपके लिए एक चंगाई को लेकर आएगा, वो सिद्ध प्रेम आपके लिए बड़ी उन्नति को लेकर आएगा, वो सिद्ध प्रेम आपके लिए प्रमोशन को लेकर आएगा, वो सिद्ध प्रेम आपके लिए ऊंचाई को लेकर आएगा। आपसे कहना था एक्सेप्ट द परफेक्ट लव, इस सिद्ध प्रेम को स्वीकार करे, क्योंकि सिद्ध प्रेम क्या करता है? को सारे पॉइंट भूल जाए, लेकिन इस पॉइंट को मत भूलना, कभी मत भूलना। सिद्ध प्रेम वह को दूर करता है और मैं उस प्रेम को स्वीकार करता हूँ। आइए मेहरबानी सबके स्थानों पर खड़े हो जाएं। आज